19 अगस्त 2026 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर आप बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। एक सेकंड बोल करना। तो बाप बोलते हैं, भगवान शिव इस धरती पर आकर बोलते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। ऐसा कारोबार नहीं कोई वस्तु किसी चीज़ का कारोबार करनी है, रूहों का कारोबार, रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करनी है। अपने आप को रूह समझो, दूसरे को रूह समझो, अपने आप को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा समझो। ऐसा समझकर हर कर्म करो। खाओ पियो उठो बैठो चलो। हर कर्म करने से, कारोबार करने से आत्मा निर्विकारी बनती है। जो आत्मा पे धूल चढ़ गई है, पाप का बोझा है, जन्म जन्म से आत्मा कैसा किसके साथ क्या कर्म करके आई है, तो उस पर धूल जम गया, उस पर पापों का लेप लग गया है, तो उसको हमको निकालने के लिए आत्मा निर्विकारी कैसे बनेगा, विकार रहित कैसे बनेगा, विकारों बुराइयों से मुक्त कैसे होंगे, तो यही है कि अपने आप को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो। तो ऐसा समझ के हर कर्म करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे को शरीर समझा, अपने को भी शरीर समझ के कर्म करना है, नहीं। आत्मा समझ के कर्म करो तो फिर देखो क्या मज़ा आता है। तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है, क्योंकि निर्विकारी बनेगी तो भगवान के साथ जा पाएगी ना। अगर प्रधानमंत्री से मिलना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, भिखारी थोड़े मिल सकता है। इसके लिए वो भगवान है, रूहों का पिता है, आत्माओं के पिता है। आत्मा जैसा ही हमें चमक लानी पड़ेगी। फिर से आत्मा में जंग लग गया है, उसको मिटाएंगे कैसे? जब तक हम अपने आप को शरीर छोड़ के, शरीर भूल कर आत्मा नहीं समझेंगे, एक ज्योति बिंदु प्रकाश अपने मस्तक पे विराजमान नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भगवान को पा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं ओम शांति। रूहानी प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप 7 दिन का राजयोग फ्री राजयोग मेडिटेशन कोर्स करके जुड़ जाओगे, उसके बाद आपको ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलेगा। अपने नाम के आगे आप ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई, ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई, ब्रह्मा कुमारी ज्योतिबेन, ऐसा सब टाइटल लिख सकते हो। तो अच्छा है ना, किसी को टाइटल मिलना है आज के ज़माने में कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा कुमार पीयूष कुमार बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। उच्च पद पाना है ना, कहीं भी जाओ, जॉब पे जाओ, नौकरी पे जाओ, धंधे में जाओ, उच्च पद पाना चाहते हैं सब, हाई पोस्ट चाहते हैं। तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है पढ़ाई। पढ़ाई जितना अच्छा होगा उतना ऊंचा पोस्ट मिलेगा। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, भगवान जो पढ़ाते हैं ओम शांति में, ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी में जो भगवान पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाई अच्छी तरह से अगर पढ़ लोगे, तब जाके आपको उच्च पद मिलेगा। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति अच्छे से पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे, और दूसरा काम पवित्र बनो। पवित्र मतलब अच्छे विचार रखो, हर किसी के लिए, अपने लिए अच्छे विचार, शुभ भावना, शुभ कामना, हर किसी के लिए, अपने लिए, तो वो क्या हुआ? पवित्रता हो गई। तो राजाई पद मिलता है, तब जाके राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि खाली वो पढ़ाई कर रहे हैं, ओम शांति में आए हैं, ब्रह्मा कुमारी में आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और पवित्र नहीं हैं, तो उच्च पद नहीं मिलेगा और ना तुमको राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, अभी भी उनका कर्म बंधन है, क्योंकि किसी से क्या कर्म करके आए हैं, बंधन है, उसको निभाना पड़ता है, काटना पड़ता है। जब तक पूरा पढ़ोगे नहीं, हर किसी से अच्छे से निभाओगे नहीं, शुभ भावना रखोगे नहीं हर किसी के लिए, पूरा पवित्र नहीं बनोगे, और शरीर छूट गया मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो गया, कभी कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी मर गए, तो फिर क्या होगा? शरीर छूट जाएगा, आत्मा निकल जाएगी शरीर से, तो फिर तुम कैसे उच्च पद पाओगे?
तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। जब सतयुग बनेगी राजा बनना, कहाँ पढ़ाई कर रहे थे राजा बनने के लिए, और बन जाएंगे प्रजा। तो प्रजा पद किसको अच्छा लगता है? आपको राजा बनना है कि प्रजा बनना है? प्रजा कोई नहीं बनना चाहता है, सब राजा ही बनना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओम शांति में आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के बाद दूसरे के लिए अच्छा विचार, अपने लिए अच्छा विचार, पवित्रता रखनी पड़ेगी, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। तब जाके कुछ काम बनेगा, तब जाके जो हमारा कर्म बंधन है वो सब टूटेगा। जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई पाप नष्ट नहीं होगा, दग्ध नहीं होगा। क्योंकि जन्म जन्म से हमने किसके साथ क्या करके आए हैं, कैसा पाप का कर्म बंधन जुड़ गया है हमारे सिर पे, वो उतरता ही नहीं है। तो वो कर्म बंधन बहुत बड़ी बात है, एक बहुत विशेष बात है। जब तक आप ओम शांति में नहीं आओगे कर्म बंधन से, आपको कोई भी अच्छे से परिचय नहीं हो पाएगी और उसको आप अच्छे से जान भी नहीं पाओगे। क्योंकि ये कर्म बंधन जो बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, बहुत बड़ी पढ़ाई करते हैं लोग डॉक्टर इंजीनियर की, और ये कर्म बंधन जो है बहुत बड़ी गहराई में है। क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं है, हमारे जो 84 जन्म होते हैं उसकी बात है। 84 जन्मों में हमने किसके साथ क्या किया है, कैसे किया है, किसके साथ किसका भला किया, किसका बुरा किया, वो सब कर्म का खाता हमारे ऊपर अभी भी चढ़ा हुआ है। तो जब भगवान आए हैं इस संगम युग में, कलयुग और सतयुग के बीच का समय चल रहा है, ये समय का ज्ञान अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही हो सकता है। तो हमको पता चलता है कि ये समय कलयुग नहीं, अभी सतयुग आ रहा है। कलयुग और सतयुग के बीच का समय चल रहा है। जब भगवान इस धरती पर आकर ज्ञान देते हैं, ज्ञान से बुद्धि का सब अंधकार मिटा देते हैं, तब जाके पता चलता है संगम युग में हमें क्या करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओम शांति, भगवान बोले ओम शांति, हम लोग भी बोलेंगे ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। हमको भगवान रूहानी बच्चे कहते हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा बढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं। शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असूल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः। देवताएं क्या करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा के प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट न सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, यह किसको पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है। कभी बंद नहीं होता है।
कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। मेरे मन को शांति कैसे मिले ये मत कहो, तुम कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं, एक पिता देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किनकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया। कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया, कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनाते हैं वास्तव में शिव बाबा की। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, इस विशेष दुनिया में क्यों हैं। इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पार्ट बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे। सन्यासी पावन है तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ली, ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब हैं कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के ऑर्गन्स बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले नास्तिक, तुम हो जानने वाले आस्तिक। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद आएगी रहेगी। यह तो है ही विशेष दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फ़र्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
बाप ही खिवैया है ना, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएँ हैं, खिवैया एक बार एक पिता ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम स्वर्ग में। परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और अधर्मों जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं और धर्मों में चले गए हैं, वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण पद पाएंगे। अगर आप बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं तो प्रजा बन जाओगे। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उसकी तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, यह सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठ यह सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका कदमा कदम शुक्रिया। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करो, पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है भगवान का, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो जाओ। सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भवा। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना है। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उसके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ।
ये अव्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। अनादि और आदि संस्कार क्या है? पवित्रता। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। ये नेचुरल संस्कार है पवित्रता। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है, शुरू से लेके। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आवे और विजयी बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा, इस परम पवित्र आत्मा इस दुनिया में शरीर धारण कर आई हूँ। ये मैं अपने आप को आत्मा समझ लेती हूँ। ज्योति बिंदु मस्तक के बीच में, भ्रकुटी के दोनों बाहों के बीच में विराजमान मैं आत्मा हूँ। परम धाम में चली गई, अपने घर अपने पिता से मिली, पिता से मिलकर बातें की, कैसे हो, आज का दिन बहुत अच्छा है। सभी परिवार वालों को शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, पूरा वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व एक परिवार है। सभी को प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद सबको बांट कर फिर मैं अपने शरीर में आकर विराजमान हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।